दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और यूपी के बीच खेला गया वीपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। चिन्नास्वामी के मैदान पर छाया है बेंगलुरु महिला टीम का जादू, एलिस पेरी की आंधी में उड़ी है यूपी वॉरियर्स की टीम, पहले बल्लेबाजी में उड़ाया गर्दा तो फिर बेंगलुरु ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार उड़ाकर रख दी। विरोधी टीम की धज्जियां तो दिखाएंगे आपको। बेंगलुरु और यूपी के बीच खेले गए वीपीएल के सबसे रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेंगलुरु, मुंबई और यूपी में कौन इस बार WPL 2025 का चैंपियन बनेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीपीएल के एक और सबसे रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने खड़ी हुई थी यूपी वॉरियर्स की क्रिकेट टीम। इस महामुकाबले में एक बार फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम में हम टीम बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और दोस्तों उसके बाद तो बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। बेंगलुरु को एक खतरनाक शुरुआत दिलाने स्मृति मंधाना के साथ व्हाइट हाउस की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। एक बार फिर लेडी विराट कोहली, स्मृति मंधाना से सबको बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों इस मैच में एक बार फिर स्मृति मंधाना का बल्ला खामोश रहा। दीप्ति शर्मा ने स्मृति मंधाना को केवल 6 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और बेंगलुरु को 440 वोल्ट का झटका दिया। लेकिन दोस्तों स्मृति का विकेट लेना इतना भारी पड़ सकता है, यूपी को किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके बाद तो नंबर 3 की पोजीशन पर मैदान में उतरी एलिस पेरी ने यूपी के गेंदबाजों की कब्र खोद डाली और अपने बल्ले से ऐतिहासिक पारी खेलकर इतिहास ही लिख दिया। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि देखते ही देखते इस मैच का पांसा ही पलट डाला। 6 ओवर के पावर प्ले में ही बेंगलुरु की क्रिकेट टीम 50 रनों के पार थी, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो उन्हें आता ही नहीं था। सामने कोई भी गेंदबाज आता, यह दोनों तो बस बाउंड्री बटोरना जानती थी। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां उन्होंने चौके या छक्के न बटोरे हों। देखते ही देखते व्हाइट हाउस ने अपनी तूफानी 50 पूरी करी तो एलिस पेरी ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए खतरनाक हाफ सेंचुरी ठोक डाली थी। बेंगलुरु की क्रिकेट टीम 14 ओवर में ही 115 रन बना चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से तो बेंगलुरु आसानी से 200 रन ठोक देगी और कोई ना कोई बल्लेबाज जरूर सेंचुरी मार देगा। हालांकि तभी दोस्तों 15वें ओवर में तालियां मैग्रा ने व्हाइट हाउस का शिकार कर आखिरकार इस पार्टनरशिप का अंत किया, जिनके विकेट के बाद तो ऐसा लगा था कि अब शायद यूपी की टीम मैच में वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों दूसरे तरफ से एलिस पेरी को रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हालांकि दोस्तों अब दूसरी तरफ से विकेटों की झड़ी लग गई थी, एलिस पेरी का कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था। जी हां दोस्तों, ऋचा घोष इस मैच में 6 बॉल में केवल 8 रन बना पाई। उन्होंने आते ही 2 चौके जरूर मारे, लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं कर पाई तो कनिका आहूजा भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गई। जॉर्जिया वेयरहम ने बेहतरीन चौके से शुरुआत जरूर की थी, लेकिन दोस्तों 5 बॉल में वह भी 7 रन बनाकर रन आउट हो गई। तो फिर शायद दोस्तों आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। बेंगलुरु की अगली बल्लेबाज किम गार्थ भी 2 बॉल में 2 रन बनाकर आउट हुई। लेकिन दोस्तों सलाम है एलिस पेरी को, हार मानना क्या होता है वह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। विकेटों की झड़ी लगी हुई थी, दूसरी तरफ से पेरी चौके और छक्के बरसा रही थी। अकेले ही वह बेंगलुरु के गेंदबाजों के लिए यमराज बनी हुई थी और अंत तक नाबाद रहते हुए एलिस पेरी ने 56 बॉल में 9 खतरनाक चौकों, 3 तूफानी छक्कों से सजी 90 रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली, इतिहास लिखा। और इसी के दम पर बेंगलुरु की क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 180 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स, उनके लिए यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि बेंगलुरु टीम की गेंदबाजी लाइनअप बेहद खतरनाक थी। यूपी वॉरियर्स की तरफ से इस मुकाबले में परी की शुरुआत करने किरण नवगिरे के साथ वृंदा दिनेश बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी।
बेंगलुरु के हर गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बना रही थी। रेणुका सिंह से लेकर स्नेह राणा यहां तक कि एलिस पेरी और एकता बिष्ट के खिलाफ तेजी से रन बटोर रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 2 ओवर में ही 25 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर टीम की कैप्टन स्मृति मंधाना को विकेट की तलाश थी। उनकी टीम मैच में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। तीसरा ओवर लेकर आई रेणुका सिंह का स्वागत वृंदा ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए रेणुका ने ओवर की 5वीं गेंद पर किरण को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और यूपी को पहला झटका 30 रनों स्कोर पर लग गया। किरण अपनी टीम के लिए 24 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई, लेकिन वृंदा अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। उनके साथ देने के लिए अब डिप्टी शर्मा चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिए, लेकिन वृंदा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। 5वें ओवर में रेणुका सिंह की शिकार हो गई। वृंदा अपनी टीम के लिए केवल 14 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। 50 रनों के स्कोर पर यूपी को दूसरा बड़ा झटका लग गया। डिप्टी का साथ देने के लिए अब मैदान पर ताहिला मैगरा आ चुकी थी, लेकिन ताहिला बिना खाता खोले 6ठे ओवर में पवेलियन लौट गई। यूपी वॉरियर को तीसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन दीप्ति अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। उनके साथ देने के लिए अब श्वेता आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम की पारी को संभालना धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। दीप्ति टीम के लिए तेजी से रन बना रही थी, लेकिन 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर दीप्ति स्नेह राणा की शिकार हो गई। टीम के लिए 25 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। 8 ओवर में यूपी वॉरियर्स का 62 रन बन पाया और 4 विकेट भी गिर गया। अब श्वेता का साथ देने के लिए ग्रेस हैरिस आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 10 ओवर में 90 रनों तक पहुंचा, लेकिन 11वें ओवर में हैरिस ने भी अपना विकेट खो दिया। यूपी वॉरियर के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन श्वेता अभी भी उम्मीद बनकर खड़ी थी। उनके साथ देने के लिए अब उमा छेत्री आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके लगाए, मैच को पलटने की पूरी कोशिश की। 13 ओवर में अपनी टीम को 115 रनों तक पहुंचाया। 14वां ओवर लेकर आई स्नेह राणा। इनका स्वागत श्वेता ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उमा क्षेत्री अपना विकेट खो बैठी। यूपी वॉरियर्स को 123 रनों के स्कोर पर 6ठा झटका लग गया। यूपी वॉरियर्स मैच में पीछे होती हुई नजर आने लगी। उमा के बाद श्वेता भी अपना विकेट खो बैठी। बैक टू बैक यूपी वॉरियर्स को 2 बड़े झटके लग गए। 15 ओवर में यूपी वॉरियर्स की टीम ने केवल 125 रन बनाए और अपने 7 बल्लेबाज को दिए। जिस तरह से यूपी वॉरियर्स के विकेट का पतन हो रहा था, वह देखकर तो यही लग रहा था कि बेंगलुरु की टीम बड़े ही आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। तो वही दोस्तों, इसके बाद एक्लेस्टोन का तूफान आरसीबी पर ऐसा आया कि मैच ही पलट दिया। अंतिम ओवर में यूपी को 18 रन चाहिए थे और आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने गेंद रेणुका सिंह को थमाई। पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया। इसके बाद एक्लेस्टोन ने अगली 2 गेंदों पर छक्का लगाया और फिर चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। अब यूपी को 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। एक्लेस्टोन ने भागकर 1 रन लिया और स्ट्राइक पर क्रांति आई। आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था। रेणुका हालांकि आखिरी गेंद मिस कराने में सफल रही और ऋचा घोष ने धोनी की तरह भागकर एक्लेस्टोन को रन आउट करने में कोई देरी नहीं की। इस रनआउट से धोनी के बांग्लादेश के खिलाफ 2016 में किए गए रनआउट की याद आ गई और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। WPL के इतिहास के पहले सुपर ओवर में यूपी की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी। ऐसे में दोस्तों, अब इस कांटे के मुकाबले में सुपर ओवर करवाने का फैसला किया गया, जिसमें पहले बैटिंग करने का मौका यूपी की टीम को मिला और उनकी तरफ से ग्रेस हैरिस के साथ हेनरी को बेंगलुरु के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा गया था। वहीं बेंगलुरु की तरफ से सुपर ओवर में बॉलिंग करने की जिम्मेदारी संभाली किम गार्थ ने, जिनकी पहले 2 गेंद में ही हेनरी ने 2 बार 2 रन चुराकर 4 रन बना लिए तो तीसरी बॉल वाइड हो जाती है। हालांकि तीसरी ही गेंद पर आकर किम गार्थ ने हेनरी को आउट कर यूपी को पहला झटका इस सुपर ओवर में दे दिया था, जिनके आउट होने के बाद सोफी एक्लेस्टन मैदान में आई थी, लेकिन पहले ही बॉल में वह कुछ भी नहीं कर पाई तो 5वीं बॉल पे वह केवल सिंगल ले पाई थी। अब तक किम ने बेहद शानदार बॉलिंग की थी। तीनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया था।
तो अंतिम बॉल में भी हैरिस केवल 1 रन ले पाई और यूपी के बल्लेबाज के सुपर ओवर में सिर्फ 8 रन बना पाए थे। अब बेंगलुरु को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। इस लक्ष्य को हासिल करने स्मृति मंधाना के साथ ऋचा घोष की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। उनके सामने गेंदबाजी में थी सोफी एक्लस्टन। हालांकि पहली बॉल डॉट हो जाती है तो अगली बॉल में ऋचा सिर्फ सिंगल ले पाई थी। दबाव पूरी तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों पर आ चुका था तो तीसरी बॉल में स्मृति मंधाना के खिलाफ LBW की अपील होती है। रिव्यू भी यूपी की टीम लेती है। हालांकि स्मृति मंधाना बाल बच गई, लेकिन अब 3 बॉल में बेंगलुरु को जीत के लिए 8 रन बनाने थे। अगली 2 बॉल पर भी दोनों बल्लेबाज केवल सिंगल ही दौड़ पाती है, जिसकी वजह से अंतिम बॉल में जीत के लिए बेंगलुरु को छेड़ना चाहिए थे। स्ट्राइक पर थी स्मृति मंधाना, पर इस बार भी वह केवल सिंगल ले पाती और गेंदबाजी ने अपनी टीम को इस सुपर ओवर में यादगार जीत दिला दी थी और मंधाना दोबारा से फ्लॉप साबित हुई। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।